والسلام على रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिल के दुआए इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु रब्बका वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर इन मजालिस में आ रहे हैं, खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहल बैत का वो पिन्हा, वो अहल बैत की छुपी हुई तरबियत के दुश्मनों के जुल्म के बावजूद भी उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और जिसके ज़रिए आज तक जिसकी तरबियत के नतीजे में ये मजालिस अज़ा बर्पा हो रही हैं। ये भी तो मुमकिन था ना कि अहल बैत वाक़े करबला के बाद, ई को थोड़ा कम कर दें, वाक़े करबला के बाद अहल बैत
खामोशी से बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने कल अर्ज़ की कि इमाम आमिदन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाज़ारों में जाते थे। अब ज़ाहिर एक ऐसा माहौल जिसमें मातम की इजाज़त नहीं, जिसमें गिरिए की इजाज़त नहीं, जिसमें खुल्लम खुल्ला मजलिस अज़ा बर्पा करने की इजाज़त नहीं, तो मौला कभी वज़ू करते थे तो रोते थे, कभी किसी जवां की शादी में जाते थे तो रोते थे। ये टेक्निक ऑफ अहलुल बैत है कि किसी न किसी ज़रिए से कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए जिससे लोग इमाम हुसैन को भूल न पाएँ। कि आप सुनते हैं जवां की शादी में गए, रोने लगे और ये कहा उस जवां को कि अगर चाहते हो मैं तुम्हारी बेटे की शादी में आऊं तो थोड़ा सा अपनी शादी में अली अकबर का जिक्र किया करो। कभी कोई बच्ची आ जाती है, पूछते हैं नाम क्या है, फिर उससे ये पूछते हैं कि कहीं अपनी बच्ची को तू तमाचा तो नहीं मारता, फिर जिक्र जनाब सकीना करते हैं। कभी बाज़ार में जाते हैं, कसाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे वो 3 सवाल जो मुसी मसाइब में पढ़े जाते हैं, पानी पिलाया कि नहीं, छुरी तेज़ की कि नहीं, इस जानवर को इस जानवर के सामने ज़बह किया कि नहीं, यानी मरहला ब मरहला लोगों को याद हुसैन याद दिला रहे हैं। आज आज़ादारी इमाम हुसैन इतना बड़ा कल्चर बन चुका है, एक मुकम्मल तहजीब और तमद्दुन इख्तियार कर चुका है कि शिया चाहे यूरोप में हो चाहे कनाडा कहीं भी जाए वो अज़ा इमाम हुसैन ज़रूर मनाता है। मतलब पाकिस्तान का शिया अगर इस्लाम और दीन खुदा के साथ जुड़ा हुआ है वो अज़ादारी इमाम हुसैन की वजह से। और यही शिया अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके अपने बच्चों को अहले बैत से उसने जोड़ के रखा है तो वो भी क्या है, अज़ादारी इमाम हुसैन। यही अज़ा है जो हमें जोड़ती है। पूरा साल हम शायद एक दूसरे के चेहरे देखें, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन है जो सबब बनती है कि मोमिन मोमिन की ज़ियारत करे, मोमिन मोमिन से मिले। हमारी दिलों को किसने जोड़ा है? यह जिक्र इमाम हुसैन ने जोड़ा है। इसी तरह 5वें इमाम का ज़माना, 6ठे इमाम के ज़माने में तो बाकायदा घरों में मजलिसें शुरू हो गई थी। फिर 8वें इमाम के ज़माने में आप आते हैं, बाकायदा शुअरा, मरसिया लिखने वाले, नूहा लिखने वाले, जिसमें मशहूर हैं जनाब देबल, जनाब हुमयरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मरसिया लिखे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। तो आहिस्ता आहिस्ता आज़ादारी एक कल्चर, आज़ादारी एक शक्ल इख्तियार करती गई जिसको शिया मनाते थे। मतलब अगर मुझे पता है कि इमाम हुसैन मजलूम है लेकिन पड़ोसी को नहीं पता तो मैं 10 दिन घर में आज़ादारी करूंगा। अगर मुझे पता है जनाब सकीना प्यासी थी लेकिन पड़ोसी को नहीं पता तो हम कभी सबील लगा के जिक्र हुसैन को याद कराते थे, कभी अलम लगा के अब्बास के हाथों को याद कराते थे, कभी मसाइब पढ़ के लोगों को इमाम हुसैन याद दिलाते थे। और यही बरकत अज़ा इमाम हुसैन है कि दिन ब दिन आपकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ये ऐसे नहीं हुआ, ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ट्रेनिंग थी। अपने असहाब को समझाते थे, अपने घरों में महफिलें बनाते थे। कि मैंने कहा इब्तदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की, अपने गुलाम खरीदे, 50,000 के करीब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुलाम खरीदे, गुलामों को तरबियत की और बाद में गुलामों को आज़ाद कर दिया। तो मुआशरे में बदलाव आया। अब मद्दे मुकाबिल दुश्मन, वो दुश्मन जो सुलह इमाम हसन के बाद 20 साल तक, कि मैंने अर्ज किया कि अहले शाम ने अली देखा नहीं था, सिर्फ अहले शाम ने अली सुना था। आप तसव्वुर करें आज 2024 है, एक बच्चा पैदा हो, 20 साल के बाद वो बच्चा 20 साल का जवान बन गया। अब 20 साल में इसने मदीने से कोई रिवायत नहीं सुनी। ये आज का जमाना तो नहीं जहाज पे चढ़े और आप मदीने चले गए। 20 साल के अरसे में इसने अमीरुल मोमिनीन को देखा नहीं, अमीरुल मोमिनीन को सुना नहीं। जो कुछ सुना जो इस जवान को सुनाया गया, अब इसके दिल में किसकी नफरत आ गई? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आ गई ना। कि कल एक रिवायत मैंने पढ़ी कि वाक़यान शब आशूर लश्कर यजीद वाले गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे थे। कि इमाम हुसैन को आगे बताया, मौला वो गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे हैं। लश्कर इमाम हुसैन वालों के पास पानी नहीं, ये तयम्मुम करके गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे हैं। उन लईनों के पास पानी है, गुस्ल शहादत के कल हम खारिजियों का मुकाबला करेंगे और अगर हम मारे गए तो हम क्या कहलाएंगे? शहीद कहलाएंगे। यह नजरिया किस तरह स्टेबल हुआ। और सिर्फ अमीर शाम तक बाकी नहीं, अमीर शाम के बाद यजीद आया। यजीद के बाद जिसने सबसे ज्यादा मजबूत किया इस नजरिए को वो अब्दुल मलिक मरवान है।
एक बात याद रखिए, तारीख़ में जिस भी वाक़े में आपको इख्तलाफ नज़र आए, मसलन यजीद की मौत के हवाले से इख्तलाफ है, 3 रिवायतें मिलती हैं। कोई कहता है कि जंगी मशक़ें हो रही थीं और मंजनीक से कोई पत्थर आया, यजीद के सर पे गिरा, मर गया। एक में यह है कि अपना बंदर लेके घोड़े सवारी कर रहा था और घोड़े से गिरा और ज़ीन पे इसका पाँव फंसा और ज़मीन पे रगड़ते रगड़ते इसकी मौत वाक़ हो गई। एक यह है कि रात को पता नहीं इसने क्या खाया और सुबह उठा तो इसका चेहरा कंप्लीटली ब्लैक हो चुका था और उस मरज़ की वजह से ये दुनिया से चला गया। जहाँ पर भी इख्तलाफ नज़र आए तो समझ लीजिए यहीं पे कोई वाक़या हुआ है। तहकीक कुनंदगान ये बताते हैं कि इसको भी मारने वाले इसके अपने कज़न मरवानी ख़ानदान से थे, क्योंकि यजीद गया तो यजीद का बेटा आया मुआविया इब्न यजीद, जब वो गया तो फिर इसी का कज़न मरवान आया। मरवान ने फिर शादी की उम्मे खालिद से, जो यजीद का दूसरा बेटा था, और शादी करने के बाद जब एक मर्तबा अपने दरबार में बैठा था तो यजीद का बेटा जो खालिद वो भी बैठा था। इसने यजीद की बीवी यानी जिससे शादी की थी, अब इसकी भी बीवी थी लेकिन इस बच्चे की तो माँ थी, उसकी शान में इसने गुस्ताखी की। इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने माँ को जाके बोला कि यह हाकिम भी बन गया है, आपसे शादी भी की है और आपको ही गालियाँ दे रहा है, इख्तलाफ भी है तो घर में बोले, ये तख्त पे बैठ के गालियाँ क्यों दे रहा है। तो इसकी माँ ने कहा घबराओ नहीं, हम इसका बंदोबस्त कर देंगे। 1 साल में मरवान को उसी रात में कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये भी तेज था, इसने अमीर शाम की तरह अपने बेटे अब्दुल मलिक की लोगों से बेअत ले ली थी। इसके बाद अब्दुल मलिक आया, फिर इसने भी पूरा बदला लिया, यानी यजीद के चचा को बाद में आके मारा, उसके जितने अफराद थे उन सबको मारा। अब ये तख्ते सबसे मजबूत तरीन हुक्मरान आले उमैया का अमीर शाम के बाद अगर कोई ठहरा है वो अब्दुल मलिक है। अब इसने काम क्या किया, इनके काम भी सेम थे यजीदियों वाले, लेकिन एक बदलाव लाया इन्होंने अपने तरीके में। अहले शाम सख्त नफरत करने लगे थे यजीद के तरीके से। वाक़े हर्रा रुनमा हुआ कि 3 दिन मदीने को हलाल कर दिया गया। ऑफिशियल रेप हुआ मदीनतुन नबी में, कई हजार जिनाज़ादे बच्चे पैदा हुए इस शहर में। ये सारे वाक़े देख रहे थे। अहले मदीना सख्त नफरत करते थे शामियों से, अहले कूफा सख्त नफरत करते थे शामियों से। कूफी कुछ भी हों फिर भी अमीरुल मोमिनीन को जानते थे, मदीने वाले कुछ भी हों वो रसूल की हदीसें सुनते थे, शामियों को क्या पता। इन्होंने इख्तलाफ किया यजीद की रविश से, का यजीद का काम बुरा था, हजरत हुसैन को नहीं मारना चाहिए था। अब इससे पहले अहले शाम को जितने हदीसें सुनाने वाले थे वो खुद शामी थे। इन्होंने एक नई रविश ईजाद की, मदीने से एक सहाबी को बुलाया जनाब ज़ुहरी को, और इसे बनाया हेड ऑफ द हदीस। कोई मुल्क का वजीर आजम होता है ना, तो कहते हैं ये इतलात और नशरियात के वजीर हैं, इनको इतलात और नशरियात का वजीर बना दिया। यानी पूरे बिलाद इस्लामी में अगर हदीस जाएगी तो ये सुनाएंगे। और अहले शाम को कहा पहले जो तुम्हें हदीसें सुनाते थे वो शामी थे, लेकिन आज के बाद अगर कोई तुम्हें हदीस सुनाएगा वो अहले मदीना है, मतलब उस पर एक मोहरे तायीद लगी हुई थी। अब जो ये कहेगा वो सच है। पहले हदीसें तो थी कि हाकिम कैसा भी हो, क्योंकि खुरू इमाम हुसैन ने जब यजीद के खिलाफ क़ियाम किया तो आधी हदीसें जो शहर में फैली हुई थी कि हाकिम चाहे कैसा भी हो उसके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते, हाकिम चाहे फासिक भी हो अब उसके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते। आज भी हमारे देवबंद और अहले हदीस के उलमा मिंबर पर बैठकर यही हदीसें सुनाते हैं। ये और बात है कि आज इनको जुर्रत नहीं पैदा होती कि इमाम हुसैन को गलत कहें, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब में अवाम का प्रेशर नहीं है, आप किसी सऊदी मौलवी से पूछोगे कि यजीद सही था या फर्जंद रसूल सही था, वो यही बोलेंगे कि यजीद सही था। वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, उनके सामने वो सारी हदीसें जो गढ़ी हुई हदीसें पड़ी हुई हैं कि हाकिम चाहे फासिक भी हो आप उसकी इताअत करनी पड़ेगी। चंद हदीसें आपकी खिदमत में रखूं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुअजम कबीर तबरानी कहते हैं कि रसूल ने फरमाया कि हुक्मरानों की इताअत करो, इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। अबू नईम इस्फहानी हुज़ैफ़ा बिन यमान से नकल करते हैं कि कहा कि हाकिम का साया
अल्लाह का साया है। यानी अगर हाकिम तुम्हारे ऊपर है तो ये मत समझो ये हाकिम है, ये किसका साया है? अल्लाह का साया है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल कहते हैं जो हाकिम की इज्जत करे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो अल्लाह की इज्जत कर रहा है। सुनन तिरमिज़ी जनाब अबू बकर से नकल करते हैं कि अबू बकर इब्न आमिर मिंबर पर थे, वो जनाब अबू बकर नीचे बैठे हुए थे, तो इब्न आमिर ने पतली सी कमीज पहनी हुई थी। तो नीचे वाले बंदे ने कहा भाई इसने पतली कमीज पहनी है, और रसूल खुदा ने फरमाया नाजुक लिबास नहीं पहनो, ये फासिकों का लिबास है। तो जनाब बकर ने कहा कि खामोश हो जाओ, तुझे नहीं पता जो हाकिम की बुराई करता है वो जमात से खारिज हो जाता है। हाकिम कैसा भी हो, चाहे पतला लिबास पहने चाहे कुछ भी करे, हमें हक नहीं कि हम हाकिम के खिलाफ एक जुमला बोलें। यानी आपको पता चला कि आपके वजीर आजम ने खुदा न खास्ता शराब पी ली, आप बोलो शराब नहीं थी शहद था। हाँ? नहीं, पीर साहब का पानी था, शराब थोड़ी थी। हाकिम के खिलाफ एक लफ्ज आपने नहीं बोलना। अब निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी जनाब अबू बकर से, निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी अबू ज़र गफ़ारी से। कि अबू ज़र गफ़ारी जो सख्त तरीन मुखालिफ हुकूमत उस्मान में, जनाब उस्मान का, जिनको तबईद करके रबज़ा भेजा गया, ये कहते हैं कि दो शख्स जनाब अबू ज़र गफ़ारी के पास गए और अबू ज़र गफ़ारी ने उम्रे या हज की इजाज़त मांगी। जब इजाज़त मिल गई तो मिना के मकाम पर कि रसूल ने भी वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी, अबू बकर ने भी वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी, उमर ने भी वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी, और इनको आकर किसी ने बताया कि जनाब उस्मान ने मिना में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ी है, ये पहली मर्तबा दीन में बिदअत आ गई है। तो कहते हैं अबू ज़र ने कहा कि ये अच्छा काम नहीं है, जो रसूल ने नहीं किया वो उस्मान कर रहा है, ये बिदअत है। वो शख्स कहते हैं हमने देखा कि जनाब अबू ज़र ने एतराज करने के बाद फिर खुद मिना में खड़े होकर 4 रकत पढ़ी। हमने कहा कि अबू ज़र एक तरफ हाकिम का इख्तलाफ कर रहे हो कि 2 रकत क्यों पढ़ी बिदअत है, फिर खुद 4 पढ़ रहे हो। कहा नहीं, रसूल खुदा ने फरमाया था हाकिम गलत भी करे तुम उसके रास्ते पे चलो, कयामत में खुदा जाने हाकिम जाने। एक तरफ मुखालिफत में अबू ज़र को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ निस्बत जनाब अबू ज़र की तरफ देकर यह बताया जा रहा है कि अबू ज़र ने कभी हाकिम की मुखालिफत नहीं की। जनाब सुयूती फरमाते हैं मा मिन कौमिन सारा इला सुल्तान, कहते कोई ऐसी कौम नहीं, अगर कोई कौम अपने हाकिम को जलील करेगी अज़ल्लहुमुल्लाह फी यौमिल क़ियामह, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदों को क्या करेगा? जलील करेगा। फिर जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जो हाकिम को जलील करता है अल्लाह क़यामत में उसे जलील करता है, और अगर जमाअते मुस्लिमीन में से कोई निकल जाए तो उसके कत्ल भी हमारे ऊपर क्या है? जायज़ है। अब जुमलों पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो हाकिम को जलील करे, जनाब हुज़ैफ़ा, जो हाकिम को जलील करे खुदा उसे दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करता है। जब सैयदा ज़ैनब दरबार में पहुंची, यजीद ने क्या कहा? अलियाज़ु बिल्लाह, ऐ अली की बेटी, अल्लाह ने आप लोगों को रुसवा किया। तो बीबी ने क्या फरमाया? मा रअयतु इल्ला जमीला, ये तुझे रुसवाई लग रही है, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। यहां तक जमाना है अमीर शाम का, जब अब्दुल मलिक मरवाना एक कदम और हदीसों का इजाफा हुआ, वो था अगर हाकिम के खिलाफ क़ियाम करे और जमाअत मुस्लिमीन में से बाहर निकले कद रफ़िज़। आपको क्या बोलते हैं? शिया क्या हैं? राफ़िज़ी हैं। हम क्या हैं? जमाअतुल मुस्लिमीन हैं, अहले सुन्नत व जमाअत, हम हैं जमाअत। ये जो मजलिसों में आ रहे हैं ये क्या हैं? रवाफ़िज़, जो जमाअत से निकले हैं। और नबी ने फरमाया जो जमाअत से निकले उसका कातिल वाजिब है, जो जमाअत से निकले वो फासिक है, जो जमाअत से निकले वो फाजिर है। अब कहा हाकिम कैसा भी हो, और न सिर्फ रिवायतें उस जमाने की, फिर इतनी तरतीब से रिवायतें बनाई कि सिर्फ मुसलमानों के जमानों में नहीं, उम्मत हाय मा कबल में भी ये होता था। फिर एक रिवायत गढ़ी कि एक नबी का जमाना था, उस जमाने में एक हाकिम फासिक था, फाजिर था, जानी था। कुछ लोगों ने यह सोचा कि हम हाकिम के खिलाफ क़ियाम करेंगे। यह ज़माना हज़रत ज़करिया का था। फिर ये लोग हज़रत ज़करिया के पास गए और कहने लगे ऐ नबी खुदा, हमारा हाकिम जालिम है, फासिक है, फाजिर है, हम क़ियाम करना चाहते हैं। हज़रत ज़करिया ने कहा यह फासिक है, फाजिर है, ये बात तो सही है, लेकिन अल्लाह का फरमान है
कि ज़मीन से पहाड़ को उखाड़ना तो आसान है, लेकिन अल्लाह ने जिस हाकिम को मोहलत दी है, तुम्हें हक नहीं, उस हाकिम के मुकाबले में आ जाओ, तुम्हारे ऊपर यह है, उसके फिस्क व फुजूर पे सब्र करो, उसके शराब पीने पे सब्र करो, उसकी जिना पे सब्र करो। मतलब एक ऐसा मुआशरा जिसमें कतअन ये बोलने की सलाहियत ना हो कि मेरा हाकिम क्या है, जालिम है। अब इमाम हुसैन क़ियाम करते हैं। यहां देखो सीरत हुसैन इब्न अली कि जनाब बुखारी के लिखने वाले लिखते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों को छान कर छाटी करके ये मैंने सही है बुखारी लिखी है। 6 लाख हदीसें। इससे क्या साबित हो रहा है कि मुसलमानों में इतनी जाली हदीसें आ गई, इतनी जाली हदीसें आ गई कि वो 6 लाख हदीसों को, मतलब आप अदद तो देखें कि हदीसें कितनी होंगी कि वो 6 लाख से कुछ हदीसें लाके किताब में जमा करते हैं। फैक्ट्री लग चुकी थी कि हदीसों की। अब जाहिर है ये बेचारी आवाम किस पे भरोसा करे? मौलवी साहब पे। आप में से कोई मुझसे पूछेगा तो नहीं ना, मौलाना आप ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बताइए मौलाना ने कहाँ कहा? मौलवी से तो कोई सर्टिफिकेट लेता ही नहीं है ना। उस जमाने के भी अवाम आपकी तरह थी। एक बड़ा आदमी मिंबर पर आकर बैठता था कि काल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने कहा, हाकिम फासिक हो, हाकिम फाजिर हो, हाकिम जालिम हो, अगर खुरूज करोगे तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। अवाम बैठ गई। आज जिन्होंने आपको काफर कहा, मुशरिक कहा, लोग किसके पीछे लगे? उस मुफ्ती और मौलवी के पीछे लगे ना। कि कराची में जब जुलूस निकला था, काफिर काफिर शिया काफिर, मीडिया में जो नौजवान काम करते हैं, मैंने कहा कैमरा लो, माइक लो, और उस जुलूस में जो नौजवान लड़के चल रहे हैं और ये नारे मार रहे हैं कि शिया काफिर है, मैंने कहा एक एक को पकड़ो और इंटरव्यू लो और ये सिर्फ सवाल करो कि भाई किस बुनियाद पे शियों को काफिर कह रहे हो। और जब उनमें से किसी जवान ने इंटरव्यू लिया तो जवाब ये आ रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने बोला है। अवाम का जहन कोरे कागज की तरह है। जो इनको समझाया जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, वो मौलवी को मुवस्सक मानते हैं। लेकिन आज मैं पढ़े लिखे उन जवानों को कह रहा हूं जो आईटी में अंदर काम कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी का जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप सबके मोबाइलों में व्हाट्सएप है, उसके ऊपर भी ऑप्शन आ चुका है चैट जीपीटी वाला। सिर्फ आप लिखो हु इज हुसैन, वो सारा बताएगा। आप लिखो जनाब फातिमा कौन थी, वो सारा बताएगा। आप लिखो वाक़े करबला कब रूनमा हुआ, वो सारा बताएगा। पहले हम मजान कहते थे आयतुल्लाह गूगल, अभी ये तो मुज्तहिद की डिग्री हो गई इनके पास कि आप यहां सवाल किया और विद इन सेकेंड्स आपको जवाब आएगा। वो सोचेगा भी नहीं जवाब, ये सलूनी पूछो, और आपने यहां सवाल किया वो ठक जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस सलूनी के पीछे कौन है? अमीरुल मोमिनीन जब कहते थे सलूनी, तो पीछे इल्म खुदा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब कहती है सलूनी मुझसे पूछो, और जब आप सवाल करते हो वो फर से आपको जवाब देता है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपलोड की हुई है, वो डेटा है जो आपने अपलोड किया हुआ है। मुझे किसी मोमिन ने बताया कि मखसूसन वहाबी तबके तहरीफ करके तारीख को अपडेट कर रहे हैं। मसलन जंग जमल में क्या हुआ था, एक मुसल्लमा तारीख है, यानी उस तारीख को रद्द बदल करके क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी से जब आप सवाल करते हो, वो इंटरनेट पे मौजूद डेटा से कलेक्शन करके आपको क्या देती है, आंसर देती है। अब अगर दुश्मन अली ने सबसे ज्यादा डेटा अपलोड कर दिया तो जवाब कौन सा वाला आएगा? दुश्मन अली वाला आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो जितना इंग्लिश डेटा है वहां से आंसर आएगा। उर्दू में क्वेश्चन करोगे जितना उर्दू डेटा है वहां से आंसर आएगा। अरबिक में क्वेश्चन करोगे जितना अरबी डेटा है वहां से आएगा। तो हमारे जो कम से कम सरमाएदार हैं, अपनी आखिरत को बनाएं, एक बजट बनाएं, उर्दू की जितनी किताबें हैं उनको टेक्स्ट में बदलें, और जितना टेक्स्ट है उसको इंटरनेट पे क्या कर दें, अपलोड कर दें। कि अगर कोई पाकिस्तानी उर्दू में क्वेश्चन करेगा, कोई बच्चा, मुसलमान का बच्चा, कि मुझे हकीकत करबला बताओ, यजीद के जराइम बताओ, कमालात इमाम हुसैन बताओ, चौथे इमाम के बारे में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का नाम मजलिस से सुना, वो लिखेगा कि कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो कम से कम वो डेटा हमने डाला हो ताकि वो डेटा उसको डाउनलोड हो और उसको आंसर आए। जो फारसी के मुतून है वो तो ईरानी कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में हमने काम करना है,
इंग्लिश में आपने काम करना है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू भी माशरे से खत्म होती जा रही है, अब नस्ल इंग्लिश में लिखेंगी। तो इस वक्त लाइब्रेरियों का कोई फायदा नहीं। इन लाइब्रेरियों को आप अपलोड कर दें, इन किताबों को आप अपलोड कर दें। पहले लोग घंटे घंटे की मजाले सुनते थे, अब लोग 5-5 मिनट के क्लिप सुनते हैं। यही क्लिप उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त जो 20 साल के बाद जो जमाना आएगा, मैं गारंटी के आपके साथ कह रहा हूं कि लोग मुफ्तियों से आजाद हो जाएंगे, लोग मौलवियों से आजाद हो जाएंगे। या आज आप देख रहे हैं कोई मिर्जा निकल रहा है, कोई हमदर्द निकल रहा है, कोई कितने मुफ्ती निकल रहे हैं जो बगावत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाके किताबें पढ़ी हैं। इनकी आवाम ने किताबें नहीं पढ़ी। आज जब एक पढ़ा लिखा नौजवान ये पढ़ता है कि रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर फासिक भी हो, फाजिर भी हो, जानी भी हो, उसके अंदर शैतान भी चला जाए, वो तुम्हें अपने दीन से भी हटा ले, लेकिन तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं, तो ये सवाल करता है कैसे मुमकिन है वो रसूल जो अदालत का दर्ज दें, जो तकवा का दर्ज दें, वो उम्मत को पूरे फिस्म में जब ये कहें अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं और हुक्मरान फासिक हो गया तो उम्मत क्या हो जाएगी? फासिक हो जाएगी। हुक्मरान अगर शराबी हो गया तो उम्मत के अंदर शराब कभी नहीं रहेगी, फेले हसन बन जाएगी। अब यहां पे टेक्निक ऑफ इमाम हुसैन देखिए कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन किससे है? मुझसे है। मैं किससे हूं? हुसैन से हूं। इसको दुनिया न समझ पाई। एक तरफ रिवायतों की भरमार कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, हबशी गुलाम हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़याम करो। अब इन सारी झूठी हदीसों पर अगर कोई तमाचा लगा सकता है वो खून हुसैन इब्न अली है। कि कैसे मुमकिन है कि हुसैन अपने नाना की हदीस पे अमल न करें। मदीने में बैठे सहाबी को पता है कि नबी ने कहा, हुसैन को नहीं पता। आज कराची में बैठे एक मुफ्ती को पता है कि हाकिम हबशी गुलाम भी उसके खिलाफ क़याम नहीं कर सकते। क्या फर्जंद रसूल को नहीं पता? क्या हसन इब्न अली को नहीं पता? तभी का हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं किससे हूं? हुसैन से हूं। क्या ये सारी रिवायतें इमाम हुसैन को नहीं थी पता? कहा जो क़याम करे वो दीन से खारिज, जो क़याम करे वो अल्लाह के दरबार में जलील हो जाएगा, जो क़याम करे उसे दुनिया में रुसवाई, आखिरत में रुसवाई मिलेगी, जो क़याम करे उसका कत्ल जायज है। इसी बुनियाद पर वाक़े हर्रा पेश आया। फिर जब जनाब हज्जाज इब्न यूसुफ को मदीना भेजा और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे गले काटे गए। इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे पूरी उम्मत को क्या किया गया? खामोश किया गया कि आपका न जाए कि हाकिम क्या कर रहा है, जो करे करता रहे। अब आइए अपने ज़माने में दो फिलोसॉफीज बनी। एक लाइन उन लोगों ने खींची जिन्होंने कहा हुक्मा के खिलाफ क़याम करना हराम। एक लाइन इमाम हुसैन ने खींची, कहा जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। दुनिया में रुस्वा होकर रहूं इससे बेहतर है कि अल्लाह के दरबार में इज्जत पाके उठाया जाऊं। निकल रहे कह रहे खरज तोले इस्लाह उम्मत, ये बिगड़ी हुई उम्मत की मैं हुसैन इस्लाह करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे नाना तक को नहीं छोड़ा। झूठी झूठी हदीसें रसूल खुदा पे लगा ली। जनाब अबू हुरैरा जब कूफे जाते हैं तो कूफे की मस्जिद में दो जानू लगा के बैठते हैं और अपने सर पे हाथ मार के कहते हैं, आया अहले कूफा मैंने सुना है तुम कहते हो मैं रसूल पे झूठ बांधता हूं, झूठी हदीसें बोलता हूं। अब बोलते थे या नहीं वो अलग बहस है। इनका ये बोलना कि तुम ये बोलते हो इसका मतलब अहले कूफा ये कहते थे कि ये झूठी हदीसें बनाता है। कितनी कुरान की वो आयत मशहूर है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान को क्या किया? बेचा। मरज़ातिल्लाह कहते हैं इस आयत के लिए हाकिम वक्त ने एक अकाबिर उम्मत के बंदे को कहा कि तुम इसको बदलो, ये बोलो कि जिसने अपने नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए बेचा था वो इब्न मुलजिम था, जिसने अली को कत्ल किया। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कहा 2 लाख दिरहम दूंगा, कहा नहीं। कहा 3 लाख दिरहम दूंगा, कहा नहीं। आखिर में 4 लाख में बिक गया। और उसने लिख दिया, यह तारीख में लिखा हुआ है कि यह आयत किसकी फजीलत में? अली की फजीलत में नहीं, इब्न मुलजिम की फजीलत में है। अब एक ऐसा मुआशरा जो इतना परेशान है, 6-6 लाख हदीसों की फैक्ट्रियां लगा दी इन्होंने।
जाले हदीस पे अशरा हो सकता है। कितनी हदीसें विकिपीडिया में सिर्फ आप लिखें जाले हदीस, पूरा टॉपिक आ जाएगा। कितने झूठ रसूल खुदा पे बांधे गए। यही वाकया अबू जहल की बेटी से अमीरुल मोमिनीन का। मौला अली का लक़ब है ना अबू तुराब। ये कहते हैं नहीं कोई बड़ी बात थोड़ी है। या ये है कि फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर गोशा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आप इसको कहां फिट करते हो? रसूल के जाने के बाद कहते हैं नहीं, ये नबी ने अली के लिए कहा था। नबी को खबर पहुंची कि अली अबू जहल की बेटी से शादी कर रहे हैं। रसूल ने फरमाया काफर की बेटी नबी की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते। और कहा जाके अली को कहो अगर शादी करनी है पहले मेरी बेटी को छोड़े। और फिर कहा फातिमा तो बस अतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ। पूरी फिल्म उन्होंने पलटा दी मौला अली के लिए ताकि लोग भूल जाएं तकलीफ किसने दी थी, दरवाजे पे कौन गया था, हक किसने छीना था। सारा अमीरुल मोमिनीन को लाके खड़ा कर दिया। फैक्ट्री कहां से चल रही है? शाम से चल रही है। अली नमाज नहीं पढ़ता, ये जंग सिफीन वालों के नारे हैं। अली इब्न अबी तालिब आसिम उस्मान का कातिल है, ये जंग सिफीन के नारे हैं। हालांकि हमारे उलमा की तहकीक है कि उस्मान के कत्ल में भी ये बनु मरवान शामिल थे। अब मिस्र के लोग आए जिनका इख्तलाफ था जनाब उस्मान से, किस कदर मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन के नहजुल बलाग मौला फरमाते मैंने इतनी हिमायत की उस्मान की, इतनी हिमायत की कि उम्मत में खलीफा कुशी की रस्म न चले, लेकिन मुझे ही कहा जा रहा था कि अली ने उस्मान को मारा है। आप समझिए कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, अमीरुल मोमिनीन इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातें करूंगा उस्मान से, मामले को हल करते हैं। कहते मामला हल हो गया। इन्होंने कहा ठीक है हम नहीं मारते, हम वापस जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ हम नहीं उठते। इतने में अब तारीख कहते हैं किसी शख्स ने उस बीच में बोला ये ऊंट हुकूमत का ऊंट जा रहा है। अब ये बंदा कौन है पता नहीं, बीच में ऊंट कहां से आया पता नहीं। अब जिस तरह सरकारी गाड़ी पे नंबर प्लेट होती है, उस जमाने में जो सरकारी ऊंट होते थे उन पर एक मोहर लगी होती थी। जिस तरह टैटू बन जाता है इसी तरह जला के उसके बदन पे एक मोहर लगाते थे, लाल रंग की मोहर। जैसे मोहर देखी उन्होंने कहा हुकूमत का ऊंट जा रहा है। सबने कहा रोको रोको, चेकिंग करो इसमें क्या है। जैसे कभी आप मुज़ाकरात कर रहे हो, कोई हुकूमत की पार्टी का जासूस आपके अंदर आ जाए तो फौरन कहते से रोको, इसकी तलाशी करो, कोई डिवाइस ना हो, कोई रिकॉर्डर ना हो, हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्होंने कहा ऊंट की तलाशी लो। सारे ऊंट की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। फिर यही बंदा जिसने कहा ये सरकारी ऊंट है, फिर यही बोलता है कि इस ऊंट के ऊपर मटका भी, उसे चेक करो। उसने मटका का वजन है, मटके में लगता है पानी है। कहा नहीं इसे खोलो, खाली करो, शायद पानी ना हो। अब इसे कैसे पता, इल्म गैब आ रहा है इसमें। कहा जब खोला तो पानी नहीं था, मिट्टी थी। कहा मटके को खाली करो, देखो मिट्टी के अंदर क्या है। उन्होंने मटके को खाली किया, मिट्टी के अंदर एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा था और नीचे जनाब उस्मान की मोहर लगी थी। खत उस्मान की नहीं थी, मोहर हुकूमती उस्मान, स्टैम्प हुकूमत का था। उसमें लिखा गया था, अब मसलन जो लीड कर रहा था इन मुज़ाकरात को, जो लीड कर रहा था इन लोगों को, उनके नाम लिखे थे कि देखो फलां आए उसके हाथ काटना, फलां ने इतनी गालियां दी हैं उसकी गर्दन काटना, फलां को ये करना। इन्होंने कहा हम आए थे सुलह करने के लिए और ये तो खुफिया तौर पे लेटर भेज रहे हैं कि इन सबको क्या कर दो, मार दो। मामला वहां पे बिगड़ा और जंग क्या हो गई, शुरू हो गई। और मौला अली ये लेटर लेकर जनाब उस्मान के पास गए और कहा कि वो लोग हक पर हैं, मैं मुज़ाकिरात कर रहा हूं, ये लेटर किसने लिखा है कि लोगों को मारा जाए, जबकि मैं सुलह के लिए उनसे बात करने गया हूं, अभी जंग हुई नहीं है, लेटर किसने लिखा है। मौला फरमाते उस्मान देख मोहर हुकूमत की लगी हुई है और अगर ये लेटर लीक हुआ है तो आपकी हुकूमत के अंदर से किसी ने ये काम किया है। तो मौला उसे समझा रहे हैं, मतलब अली को पता है तुमने ऑर्डर नहीं दिया, किसी और ने ऑर्डर दिया है। मजलूमियत अली। मौला कहते हैं बता उस्मान तुझे किस पे शक है, ये किसने काम किया है। उस्मान कहते अली मुझे तुझ पे शक है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन फरमाते मैंने तुम्हारा फैसला और अपना फैसला क़यामत के दिन पे छोड़ दिया। मौला अली मुज़ाकरात से निकल के जाते हैं, फिर वो अटैक होता है और खलीफे मुस्लिमीन को क्या किया जाता है, कत्ल किया जाता है। ये आलम था उम्मत का,
जो कत्ल करने आ रहा है इमाम हुसैन को, वो भी हदीस रसूल सुन के आ रहा है। ये जो मदारिस में कोई देवबंद बनता है, कोई बेचारा अहले हदीस बनता है, ये नए नए बच्चे, नौजवान बच्चे, ये हदीसें पढ़ते हैं, मुस्लिम और बुखारी में हदीसें पढ़ते हैं कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, हाकिम की इताअत करो। हाकिम कैसा हो? नहीं, शर्त नहीं मुत्तकी हो, परहेजगार हो, फाजिर हो, फासिक हो, शराबी हो, कबाबी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ लफ्ज तक नहीं बोल सकते। बोलोगे तो जमात से खारिज हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, खारिजी हो जाओगे। अब इन्हें कहते हैं देखो रसूल खुदा ने तो कहा था, लेकिन क्या करें, हुसैन नबी का नवासा है, एहतराम वाजिब है, लेकिन हुसैन का काम सही नहीं था, उम्मत में तफरका डाला। दो खुतूत खींची, वल्लाह अगर इमाम हुसैन क़ियाम न करते, आज तक शिया भी इन हदीसों को सही मान रहे होते। क़ियाम इमाम हुसैन बताता है ये सारी निस्बतें झूठी हैं जो मेरे नाना के साथ बांधी गई हैं। मेरा नाना कभी नहीं कह सकता कि फासिक के खिलाफ ना बोलो, शराबी के खिलाफ ना बोलो, जो दीन खुदा को पामाल करे उसके खिलाफ ना बोलो, जो ये कहे लाइबल हाशिम बनु हाशिम ने खेल खेला, ना कोई वही आई ना कोई फरिश्ता आया, ये सारा खेल था, इसके खिलाफ भी क़ियाम ना करो क्योंकि ये हाकिम है। फिर इजाज़त कत्ल दिया खुद को इन्होंने। हज्जाज इब्न यूसुफ ने जब अटैक किया मदीने वालों पर, ये जब पहला अटैक हुआ है उसमें मंजनीकों से खाने खुदा को गिराया गया, हजर असवद को जख्मी किया गया। ये लोग समझ गए कि भाई ये कत्ल से बाज नहीं आते। पूरी उम्मत में खामोशी ठहर गई और हदीसें भरमार, हदीसों का झूठ। अब जमाना आता है आपके पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रिवायत के जुमले हैं, फरमाते हैं पांचवें इमाम के ज़माने तक, उस ज़माने में जो शिया थे, शिअतुना, हमारे शियों को न गुस्ल का तरीक़ा आता था, न वज़ू का तरीक़ा आता था, न आमाल हज आता था। का अगर ये हज भी करना चाहते थे, ये दूसरों से जाके पूछते थे कैसे होता है, जहालत थी ना। उम्रा भी करना है दूसरों से पूछते थे। आपके पांचवें इमाम ने फ़िक़ह को एक तरह से मुनज़्ज़म करके तरतीब दिया। पहली मर्तबा क्लासेस रखी आपके पांचवें इमाम ने, यह सिखाने के लिए कि हज कैसे होता है। उस जमाने में कलामी मकतब रखे कि वाक़अन पांचवें इमाम ने ज्यादा खुदा पे बहस नहीं की, क्योंकि कहा कि इनकी नमाज रोजे भी ज़ईफ़ हैं। कोई आता था अल्लाह के बारे में पूछता था कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मखलूक खुदा के बारे में डिस्कस करो। छठे इमाम ने फिर और आला मबाहिस किए कि जितनी फ़िक़हाए अरबा अहले सुन्नत की निकली हैं वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपके छठे इमाम के क्या हैं, शागिर्द हैं। पांचवें इमाम ने फोकस किया दो जगहों पर, मदीने पे फोकस किया और आपके पांचवें इमाम ने कूफे पे फोकस किया। कूफे वाले दिल से अली को चाहते थे, एतकादी तौर पे शिया नहीं थे। मदीने वालों ने फिर भी इमाम को देखा हुआ था। इन दो जगहों पे इमाम ने काम शुरू किया और उन गुलामों को जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ट्रेनिंग दी थी उनको भेजा कूफे की तरफ। मदीने में यही लोग शागिर्द बने, जगह जगह इनको दलीलें सिखाई, जगह जगह मुनाजरे करवाते थे इमाम, जगह जगह दर्स हाये कुरानी देते थे, जगह जगह लोगों को यह बताना कि अहल बैत के तरीक़ में सीरतुना सीरतुन नबी फरमाते थे कि हमारा सीरा रसूल खुदा का सीरा है। यानी लोग भूल चुके थे कि अमीरुल मोमिनीन के ज़माने जब मौला अली हुकूमत पर आते हैं तो जब बूढ़े बूढ़े नबी खुदा के ज़माने के लोग अली की नमाज को देखते थे, कहते थे अली तो वही नमाज पढ़ रहा है जो रसूल खुदा पढ़ते थे। कि एक नमाज जो नबी दिन में 5 मरतबा पढ़े, मुसलमान को आज तक पता नहीं कि नबी वुजू कैसे करते थे, नमाज कैसे पढ़ते थे। इस कदर उम्मत में इख्तिलाफ आ चुका था। आपके पांचवें इमाम ने शागिर्द बनाए, शागिर्दों को मुख्तलिफ जगहों पे भेजा, 2 जगहों पे फोकस किया। तीसरी जगह जहां पे आपके इमाम ने फोकस किया, क्योंकि मैंने कहा अक्सर गुलाम रूम के थे या ईरान के थे, तीसरा फोकस आपके इमाम का क्या बना, ईरान बना। कि इमाम ने अपने बेटे को काशान की तरफ भेजा कि आज आप काशान जाते हैं, इमाम का अपना सगा बेटा वहां पे मौजूद है। वहां तक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या की, ट्रेनिंग दी और अपने मकतब को मजबूत करते गए। अब यहाँ हुक्मरान आपस में लड़ते रहे और इमाम मोहम्मद बाक़िर अपने शियों की फिक्री तरबियत करते रहे। सबसे ज्यादा जो तरक्की, इसको कहते हैं गोल्डन टाइम ऑफ शिया,
शीयत का गोल्डन टाइम वो दो इमामों के ज़माने में हुआ, एक इमाम मोहम्मद बाक़िर, एक इमाम जाफ़र सादिक़। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मकाम तअज्जुब भी है कि आप छठे इमाम के ज़माने में और पांचवें इमाम के ज़माने में गुल्लात का ज़माना भी बड़ा है। कुछ ऐसे लोग शियों के अंदर पैदा हुए जो अमीरुल मोमिनीन को खुदा कहते थे, कि आज भी तकरीबन 7 लाख के करीब अलवी अकीदा रखने वाले तुर्की में मौजूद हैं। अब जहां इमाम ने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा शाम, वो अलवी हुए। एक वो तबका जो बुग़्ज़ में शिद्दत, दूसरा वो जो अमीरुल मोमिनीन को खुदा मानते थे। और तारीख का ये अजीब मकाम है कि जो अहल बैत के ज़माने में हज़रत अली को खुदा कहते थे, हुकूमत उनको कुछ नहीं करती थी। होना तो ये चाहिए ना, जो अली को खुदा कह रहा सबसे पहले उसका गला काटा जाए। नहीं, ये पकड़ते थे इमाम के शागिर्दों को जो सही अकीदा थे, जो अल्लाह की तौहीद के कायल थे, लेकिन जो गाली थे हुकूमत कुछ नहीं करती थी। इमाम कहते थे हमारा इज़हार बरात है सूफिया के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ का नहीं, ये दीन में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और हर जमाने में आप देखोगे कि जिनसे शिया भी इज़हार बरात करते हैं, वो एक बंदा भी नहीं उठाया जाता। भाई इतना शौक है, आप शियों को काफर बोलते हो, पहले उसको बोलो ना जो अली को खुदा बोल रहा है। आज भी हमारे यहाँ इस तबके के साथ कुछ नहीं किया जाता, कहते नहीं इसको चलने दो क्योंकि ये शियत की बदनामी का बायस है। लेकिन ये जो मुत्तकी शिया है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, इमाम बारगाह अली रजा में बम फोड़ो क्योंकि ये नमाजी शिया है। ये जो नजरियाती शिया, इसे मारो क्योंकि ये हमें क्या देगा, नुकसान देगा। ये जो इस्तेमार के मुकाबले में खड़ा है, इसके साथ लड़ो। कभी आपने सोचा इतने मुसलमान हैं, मसला क्या है दुनिया को यमन के साथ, मसला क्या है दुनिया को लुबनानियों के साथ, मसला क्या है दुनिया को इराकियों और ईरानियों के साथ? क्योंकि मसला फिक्र हुसैन से का, ये जो फिक्र है ना बड़ी खतरनाक है कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, उसके खिलाफ क्या करो, क़ियाम करो। सबसे पहला इनकलाब इस्लामी ममालिक में वो ईरान का था। एक हाकिम, ये सोच ही नहीं थी मुसलमानों में कि आप किसी जालिम फाजिर बादशाह के खिलाफ उठोगे, ये सोच ही नहीं थी। एक तरह से मुस्लिम ममालिक में एक बम की सूरत थी कि जनाब एक मौलवी उठा है और उसने फाजिर शाह के मुकाबले में क़ियाम किया है। आग की तरह फैल गए। जितने बादशाह बैठे तो उन्होंने कहा भाई हमारी खैर नहीं, अब ये आदत, अगर ये बीमारी हमारे अंदर भी आ गई तो हम सबकी कोई खैर ही नहीं है। तभी इनकलाब को ज़दोकोब करने के लिए कि ये शऊर उम्मत में पैदा ना हो कि उम्मत दीन के लिए, शरीयत के लिए, दीन खुदा को कायम करने के लिए और फाजिरों और जालिमों के मुकाबले में खड़े होने के लिए आवाज बुलंद करे। हमारे मुल्क में ऐसे हाकिम भी गुजरे हैं जो खुद को अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे, उसी नजरिए की बुनियाद पर कि हाकिम क्या बनता है, उले अम्र बनता है। लेकिन इमाम हुसैन ने इस नजरिए को खत्म कर दिया। अब मसला बना हुसैन से, का हुसैन नहीं फिक्र देकर गए। ये फिक्र बड़ी खतरनाक है। हमने जर्रा बराबर गलती की, फिस्क किया, फजूर किया, शराब पी, शरीयत खुदा को पामाल किया, लोग बाहर निकल आएंगे। तभी का घरों में जाओ जिक्र हुसैन करो। सद्दाम कहता था जुलूस ना निकालो, क्योंकि एक मरतबा जुलूस निकला नाम हुसैन से और यजीद पे लानत करते करते अगर ये सद्दाम के खिलाफ हो गया तो सद्दाम कैसे रोकता लाखों को। नहीं नहीं, जुलूस नहीं निकालो, ये बड़ा खतरनाक है। अगर आपका जुलूस प्रोटेस्ट में बदल जाए तो खतरनाक है ना। 1 लाख का मजमा रोड पे और छुट्टी का दिन है, अगर ये प्रोटेस्ट, बड़ा खतरनाक है ना हुकूमतों के लिए। तो खौफ पैदा हो जाता है, लर्जा पैदा हो जाता है कि अगर ये कहें हम निफाज शरीयत चाहते हैं, अगर ये कहें जुल्म खत्म करो, अगर ये कहें रिश्वत खत्म करो, अगर ये कहें मुल्क में खुददारी को पैदा करो, तो ये फिक्र हुसैन बड़ी खतरनाक है। का ये तो 12 वाले हैं, हमसे 4 इमाम वाले नहीं संभाले जा रहे। ये तो 12 वाले हैं, वो 4 वाले जो यमन में बैठे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, दुनिया का पैसा एक तरफ, टैंकें, असलहे एक तरफ, यमन नहीं संभाला गया इनसे। लेकिन आप देखो, मिस्र में इनकलाब आया, हवा निकल गई। ट्यूनिस में इनकलाब आया, खत्म हो गया। लीबी में इनकलाब आया, खत्म हो गया। यमन आज तक चल रहा है, ईरान आज तक चल रहा है। इराक पर आपको यकीन नहीं आएगा कितने $मिलियंस लगे थे।
कि आपकी सोच है दाइश अगर आ रहा है गले काट रहा है उसी हदीसों की बुनियाद पर उसने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। अबू बकर बगदादी ने मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। अब कहा जो मेरे मुकाबले में आएगा रसूल ने फरमाया गला काटो। जमात मुस्लिमीन मेरे साथ है। दौलतुल इराक व शाम अपनी गाड़ियों पर टैग लगा दिया कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। अब कत्ल जायज हुआ कि गाड़ियों पे चलते चलते लोगों को कत्ल किया, जवानों को कत्ल किया, बच्चों को कोई रहम नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब्दुल मलिक के ज़माने में हुआ या यजीद के ज़माने में हुआ। अब सोचिए कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको किस गंदगी से निकाल कर किस पाकीज़ा फिक्र में लाके बैठा दिया है। इज्जत की जिंदगी जीना सिखाइए अपने अहले बैत के चाहने वालों को, फिक्री आज़ादी सिखाइए। अब आज की नस्ल जब ये फिक्र इमाम हुसैन को सुनती है वो कहती है इस मकतब में, इस मजहब में फिक्र अहले बैत में बड़ी जज़ाबियत है, क्योंकि ये मकतब इंसान और इंसानियत की बात करता है। ये मकतब तमीज़ सिखाता है कि सही क्या है गलत क्या है। ये मकतब शऊर देता है इंसान को कि कम अज़ कम इंसान बुराई को बुराई बोल सके। तमाम तर हुकूमतों में अम्र बिल मारूफ की इजाजत नहीं थी कि भाई आपने मुत्तकी बनना है खुद जाके बनो, वही सेक्युलरिज्म का। हिंदू जाएगा अपने बुतखाने में, मसीह जाएगा कलीसा में, मुसलमान जाएगा मस्जिद में। अगर किसी ने क्लब में जाना है चला जाए, अगर किसी ने शराब पीनी है जाके पिए, अगर किसी ने जिना खाना खोलना है खोल ले। आप कौन होते हो बोलने वाले? बुरे को बुरा ना कहो, अच्छे को अच्छा ना कहो, खुद को अच्छा बनना है बनो, बुरा बनना है बनो, लेकिन न कहो इमाम हुसैन अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। मौला में गवाही देता हूँ नमाज को कायम किया, ज़कात को दिया, आपने अमर बिल मारूफ किया, अच्छाई को बयान किया, व नहीत अनिल मुनकर, और आपने लोगों को यह भी बताया कि बुराई क्या होती है। का नहीं, ये हुसैन का फलसफा है। हमारा फलसफा यह है कि अच्छाई आपकी ज़ात तक रहे, अच्छाई का कभी प्रचार न करो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि मुझे नहीं पता, मैंने इस तारीख़ का एक बहुत बुरा किरदार है शबस इब्न रबी, इसका जिक्र किया कि नहीं, डेली सोचता हूँ लेकिन जहन से निकल जाता है। किस तरह लोगों की शख्सियात में रद्द बदल पैदा हुआ। ये नुक्ता सिर्फ उन लोगों के लिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप में बसीरत नहीं आप गुमराह हो जाओगे। आज शिया को शिया से लड़ाया जा रहा है। एक बहुत हॉट टॉपिक है इज्तिहाद, बहुत चल रहा है कि शियों में इज्तिहाद नहीं, शियों में इज्तिहाद नहीं, तकलीद नहीं। अहले बैत ने कहा हमारी अखबार की तरफ रुजू करो, और कुछ लोग मुनाजरे भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमेशा याद रखिए अक्ल, इजमा, कुरान और सुन्नत अहले बैत, सुन्नत रसूल, चार चीज़ें। अगर आपको किसी मामले में हदीस नहीं भी मिल रही, आपने रुजू किसकी तरफ करना है? अक्ल की तरफ करना है। हम जब भी मुखालिफीन तकलीद को ये बोलते हैं कि ये मसला अक्लानी है, कहते नहीं नहीं मौलाना साहब ये दलील नहीं दें कि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। आप इस दलील अक्ल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करने के लिए तैयार होते हैं? तशय्यो का मरकज और महवर अक्ल है। अगर आप तशय्यो से अक्लानियत को निकालोगे फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। शिया लकीर का फकीर नहीं है, यह अखबार गरी है कि बस ये आ गया और हमने करना है, हमने उस पर सोचना भी नहीं। ये फिक्र शियों की नहीं है। जो मुखालिफीन तकलीद है वो प्रैक्टिकली बताएं कि अगर इस इमाम बारगाह में 500 लोग बैठे हैं और किसी बंदे ने किसी मसले पे तहकीक करनी हो कि मौलाना मसलन रोजे के आलम में मैं सर अपना पाँव में डालूं, सर पानी में डालूं तो मेरा वुजू, मेरा रोजा बातिल होगा कि नहीं? अब ऐसे बोले कि नहीं 500 के 500 जाओ किताबें पढ़ो। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आप जब बीमार हो जाओ तो आपको बोला जाए कि भाई डॉक्टर को नहीं दिखाना, सबने जाके डॉक्टर बनना है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह के रसूल ने खिलाफत का फैसला उम्मत पे छोड़ दिया। भाई उम्मत में इतने धड़े, फिर वही बात अल मुल्कु लिमन गलब, हुकूमत उसकी है जो गालिब आ गया। नबी ने फरमाया अल मुल्कु लिमन गलब, जिसकी लाठी उसकी भैंस है।
हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। घर बनाना हो, नक्शा इंजीनियर से बनाते हैं। खाना बनाना हो, उसको देते हैं जो बोरची हो। कपड़े सिलवाने, उसको देते हैं जो दर्जी हो। इज्तिहाद मसले अक़लानी है। ग़ैबत इमाम में मेरे पास कोई फ़िक़ी मसला आता, मैं किससे रुजू करूं? दो रास्ते हैं, या खुद जाके किताब उठाऊं, हजारों हदीसों को पढ़ूं और नतीजा निकालूं। दूसरा यह है जो बंदा पढ़ा लिखा है उससे पूछूं। अब वो पढ़ा लिखा कैसा होना चाहिए? मासूम निशानियां बताते हैं। कब वही जो शराइत इमामत की हैं, ये एक दर्जा कम तर है। इमाम कौन होगा? आलिम होगा। इमाम कौन होगा? आदिल होगा। यही शर्त है आपके मुज्तहिद की। साइन अल नफ्स से वहां शर्त मासूमियत है, यहां शर्त तर्क गुनाह है। उससे पूछो जो सियानत नफ्स वाला हो, मुत्तकी हो। अगर इमाम ने ना भी कहा हो, अक्ल भी कहती है बंदा ऐसे बंदे से पूछे जो मुत्तकी हो, जो खियानत ना करे मासूम के फरमान में, जो पैसे लेके झूठी फतवा न दे। का पहली चीज सियानत नफ्स। आदिल हो, आलिम हो, जाहिल से न पूछना, जिसको कम से कम हमारे उलूम और अखबार में क्या हो, तबहुर हासिल हो। अब देखा कि इस अक़लानी दलील का किसी के पास जवाब नहीं। कि मैंने कहा जो ये कह रहा है कि तकलीद न करो, वो अपनी क्या करा रहा है? इनडायरेक्ट तकलीद करा रहा है ना। कि उसी को लोग फोन करके कहते अच्छा ये बताइए जंजीर जनी करें कि नहीं। तो भाई तुम बोलो ना, मुझसे नहीं पूछो, किताब जाके पढ़ो। क्यों बोलते हो? आपसे कोई फोन करके पूछे, आप जवाब दे रहे हो, तो वहां आप क्या बने हुए हो? मुज्तहिद बने हुए हो ना। अपनी रविश के खिलाफ चल रहे हो। आपको तो यह कहना चाहिए नहीं, अखबार मासूमीन है, मुझसे नहीं पूछो। मतलब आपसे पूछे तो सही, सिस्तानी से पूछे तो गलत है। हाँ भाई, यार आपसे पूछे तो सही, सैयद अली खामनेई से पूछे तो गलत है। तो भाई ये तो पूछने वाले पर है ना, वो आपको ज्यादा मुत्तकी मानता है या सैयद अली खामनेई को ज्यादा मुत्तकी मानता है? वो आपको ज्यादा आलिम मानता है या सैयद अली सिस्तानी? कोई हर बंदे की अपनी मर्जी है। पूछना बिलाखिर मैंने आलिम से। इंसान पैदा होते ही तकलीद करता है। पैदा होते ही बच्चा पैदा हुआ, बोलने में माँ बाप की तकलीद, चलने में माँ बाप को देख के चलता है। स्कूल गया, टीचर ने कहा ए से लिखो, ए लिखने की इंसान तकलीद से बच नहीं सकता। लिखने में, पढ़ने में, चलने में, ड्राइविंग में, हर चीज में इंसान नकल करता है। जो नहीं आता उससे पूछता है जिसके पास इल्म मौजूद है। अगर किसी ने पैदा होते तकलीद नहीं की, वो या नबी है या अली है। जो किसी दुनिया के मदरसे में नहीं पढ़े, जो अल्लाह की दरबार के यहां से इल्म लेकर आए। अब मैंने देखा कि इन्होंने देखा कि भाई हम तो इसकी दलील नहीं दे सकते। अब क्या करते हैं? कहते हैं ठीक है, लेकिन खुम्स नहीं दो इन मुज्तहिदों को। कभी गौर किया करो, आए विलायत है ना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलात व युअतून ज़कात। विलायत के साथ अल्लाह ने ज़कात का जिक्र किया है। निज़ाम विलायत नहीं चल सकता जब तक उम्मत पैसा न दे, याद रखिएगा। शिया पैसा देगा तो निज़ाम विलायत चलेगा, या अपनी जेबों से खुम्स देगा तो निज़ाम विलायत चलेगा। जो नहीं दे रहा वो खयानत कर रहा है निज़ाम विलायत से। आपके हौजे अगर पैसा नहीं हो कैसे चलेंगे? किताबें कैसे छपेंगी? मदारिस कैसे चलेंगे? उलमा कैसे बनेंगे? नशर इशाअत कैसे होगी? तफासिर कैसे लिखी जाएंगी? सब पैसे से होता है। यहां 1.25 घंटा आरिफ काज़मी मजलिस पढ़ता है, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, आप बोलो इमाम बारगाह को हम पैसे नहीं देंगे, खुद कराओ। बिल आता है भाई, पैसा लगता है। कोई निजाम बगैर पैसे के नहीं चल सकता। फरमाया विलायत ज़कात के साथ, पैसे के साथ, युतून ज़कात। पैसा होगा तो ये निजाम चलेगा। अब दुश्मन क्या चाहता है? पैसा कम हो जाए, क्योंकि हमारा निजाम विलायत कभी भी हुकूमतों का मोहताज नहीं रहा। यह बात याद रखिए। अहले बैत ने हमें इंडिपेंडेंट सिस्टम दिया। इस एतबार से आपके मुसलमान भाई बहुत गरीब हैं, क्योंकि वो अपने मौलवियों को पैसा नहीं देते। आपका निजाम मजबूत है कि एक आयतुल्लाह शिराजी उस जमाने के इस्तेमार यूके की पूरी कारखानों को बिठा देते हैं अपने एक फरमान से।
एक सईद अली सिस्तानी अमेरिका को उठा के फेंक देते हैं इराक से। एक खुमैनी एक तकरीर करते हैं कि मैं शाह को इस तख्त से उठाऊंगा और बिठा के दिखाते हैं। यह आपकी ताकत इज्तिहाद है। अब मुज्तहिद मजबूत होता है खुम्स से, पैसा नहीं होगा मुज्तहिद कैसे मजबूत होगा? आपका देखो कि भाई खुम्स नहीं दो का क्यों? का इनके वकील बड़े चोर हैं। दूसरा हरबा का वकीलों में चोरी बहुत है। अब मैं भी मानता हूं वकील बड़ी गड़बड़ करते हैं, लेकिन सिस्तानी तो गड़बड़ नहीं कर रहे ना। सैयद अली खामनेई तो गड़बड़, कोई ये कह सकता है अगर सिस्तानी खुर्द बुर्द करते हैं अलियाज़ बिल्लाह। हाँ, उन्होंने किसी को वकील बनाया है। अब आओ तारीख में, शबस इब्न रबी जंग नहरवान में अली ने इसको अलमबरदार बनाया। 3 अलमबरदार, इब्न अब्बास, जनाब अंसारी, शबस, कि जब सबको मार के ये वापस आते हैं 10 लोग बच जाते हैं, जिसमें कुत्तामा का बाप भी मारा गया। बचने वालों में इब्न मुलजिम बचा। और शबस जब आता है तो अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में बैठता है और ये जुमले अदा करता है, जुअल तो फिदाक, अली मेरी जान तुझ पे कुर्बान हो जाए। इमाम ने सबको शाबाशी दी और एक निगाह शबस को देखा। का शबस, मेरे बेटे के कत्ल में शरीक न होना। लश्कर अली का अलम था इसके हाथ में। अबू अयूब अंसारी, शबस, इब्न अब्बास, माजरत जनाब हुजर इब्न उदय, मैं मना, मैं सरा, 4 अलम अमीरुल मोमिनीन ने दिए, जिनमें एक ये था। जंग नहरवान में अली का अलम बरदार। अब कहते मौला अली को इल्म गैब नहीं था, क्यों दिया? अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। अहले बैत जाहिर पे फैसला करते हैं। इब्न मुलजिम को मौला कह रहे हैं तू मेरा कातिल बनेगा। अली मेरी जान फिदा, मैं आपको कैसे कत्ल करूंगा? का मौला अगर कत्ल करूंगा मुझे अभी कत्ल कर दे। फरमाया अली जुर्म के साबित होने से पहले मुजरिम को सजा नहीं देते। ये सुन्नत अहले बैत फैसला। अगर सारे फैसले आज हमारे बेचारे नौजवान शियात रसूल को पता था ये क्यों किया, फलां से शादी क्यों की, फलां को ये क्यों किया, भाई फैसला जाहिर पे होता है। एक बंदे ने भी गुनाह किया नहीं, आप उसको गला काट दो, फिर तारीख बोलती अली ने बेगुनाह को मार दिया। फिर वो बोलता मैंने इतनी मेहनत की और अली ने मुझे अलम नहीं दिया, अली ने इब्न अब्बास को दे दिया, हुजर इब्न उदय को दे दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था? रसूल खुदा ने मैदान खंदक में ये क्यों कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा? मामला खत्म कर देते ना, अली को दूंगा। का नहीं, पहले दावत दे रहा हूं, कल के ये न बोले कि नबी ने तो हमने दिया ही नहीं था। नबी ने ये तो सीधा जाके अपने कजन को देते थे, अपने दामाद को देते थे। का नहीं, चैलेंज दे रहा हूं, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा। पूरी रात दुआ करते रहे, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे मिलेगा, क्योंकि देख रहे थे सिफात हमारे अंदर तो है ही नहीं। हाँ? का कौन है जो इस कल्ब का मुंह बंद करे? ये जो भौंक रहा है, कहते हैं ना 39 दिन तक कभी इधर कभी उधर, उठते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को कहते थे हमने सुना है बड़ा बहादुर है, ऊंटनी का बच्चा उठा लेता है, एक दिन में बकरा खा जाता है। ये दावत आम कौन है? कौन जाएगा? बार बार अमीरुल मोमिनीन उठ रहे हैं, बार बार अमीरुल मोमिनीन उठ रहे हैं। फैसले ज़वाहिर पे होते हैं। शबस इब्न रबी जंग नहरवान में अलमबरदार लश्कर अली, और करबला के मैदान में अलमबरदार लश्कर यजीद। और ये वो है जिसने इमाम हुसैन को खत भी लिखा था। और मौला जब जाते हैं खुतबा देते हैं, शबस को कहते हैं शबस, क्या तूने हुसैन को खत नहीं लिखा था? मुकर क्या? मैंने नहीं बुलाया। का अब्बास खेमे से खत लेकर आ। शबस का खत दिखाया, कल को यह न बोले कि हुसैन झूठ बोल रहे थे। जब खत दिखाया तो शर्मिंदा हुआ।
और का शबाश, तू तो वही है जो नहरवान में मेरे बाबा के साथ था, अलम बरदार था। मेरे बाबा ने कहा था मेरे बेटे के कत्ल में शरीक न होना। क्या कहा था अली? मैं और आपके बेटे का कातिल बनूंगा। वही जुमले जो जनाब जुबैर को कहा कि जिस अली को देख के इबादत कर रहे हो, कल इसी अली के मुकाबले में या रसूल अल्लाह मैं और अली। तो कहता है कि हुसैन तेरे बाबा ने मुझ पे जादू किया था। अब बताओ, अमी जियाद का बाप जियाद इब्ने अबी अली ने गवर्नर लगाया, इसका बेटा कातिल इमाम हुसैन। क्यों लगाया इमाम हुसैन ने? वो कला की बात है तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने से गंदे लोगों को वकील क्यों बनाया? फैसला जाहिर पे होता है। आपकी दाढ़ी है, 4 वक्त नमाज पढ़ते हो, किसी मुज्तहिद के पास जाते हो, पढ़े लिखे हो, दीन का इल्म है कि तो किबला में फला जगह पे खुम्स जमा कर सकता हूँ, सलाहियत मेरे अंदर है। वो 4 लोगों से पूछते, कहते बंदा सही है, आपको इजाजत देते हैं। और बंदे ने इजाजत लेके बाद में उसमें लालच पैदा हो गई, पैसा खा गया, मुज्तहिद का क्या जाए भाई? मसला मुज्तहिद के साथ है, उसकी अदालत तब साकित होती है जब वो खुद पैसे में खुर्द बुर्द करें। लेकिन ये इल्जाम ताकि लोगों को निजाम खुम्स से तोड़ा जाए और आपके हौजे कमजोर हो जाएं, और जब हौजे कमजोर होंगे तो तरवीज मकतब कैसे होगा? आज आप यूके जाते हो, आय खुई की बहुत बड़े बड़े सिस्टम वहां पे। आज आप हम्बर्ग चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, इतनी बड़ी मस्जिद जर्मनी के मेन इलाके में, पोश इलाके में, अरबों डॉलर की मिल्कियत शियों की मस्जिद है। वहां पे मदारिस हैं आपके, हौज़े हाय इल्मिया हैं आपके। अफ्रीका आपको नहीं पता, चले जाइए, बिलाल फाउंडेशन देखिए, कितने कालों पे काम हो रहा है, सोहेली लोगों पे काम हो रहा है। ये मजाक है कि नाइजीरिया में 10 मिलियन से ज्यादा लोग शिया बन जाएं। ये आपका निजाम खुम्स। और कुछ ऐसे लोग जो 4 अच्छी बातें करके आपके जवानों को अटैक करें और मुजतहिदीन पे अटैक करें और खुम्स के निजाम पे अटैक करें, ताकि अगर खुम्स का निजाम क्लैप्स हो गया आपके हौजे नीचे गिर जाएंगे। अगर कोई तकलीद नहीं करेगा, इज्तिहाद का निजाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तरवीज मकतब तशय्यो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब तक आपके अंदर मरकजियत नहीं होगी, जब तक आपके अंदर लीडरशिप नहीं होगी, तब तक ये निजाम नहीं चल सकता। और यही लाइन कहता है हुसैन तेरे बाबा ने मुझ पे जादू किया। इमाम हुसैन खुतबे को जारी रखते हैं और इतना बदबख्त वकीह कि इब्ने साद को कहता है, इब्ने साद तूने हमें हुसैन को मारने के लिए बुलाया है या हुसैन की तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया है? उस वक्त ये लाइन एक नजर करता है, कहता है हुसैन मैं नजर कर रहा हूं अल्लाह की दरबार में, तुझे कत्ल करने के बाद तबर्रुकन कूफे में एक मस्जिद बनाऊंगा। हमारे मासूमीन कहते हैं ना कि आशूरा के दिन रोजा न रखो, यौम आशूरा तबर्रकत बिही बनु उमैया। ये भी जाले हदीस की बड़ी रिवायत है। रसूल ने कहा ये करो ये करो ये करो, ताकि लोग आशूरा भूल जाएं, अपनी मुर्दों की कब्रों पे जाएं। आशूरा के दिन सफेद लिबास पहनो, आशूरा के दिन अतर लगाओ, आशूरा के दिन नहा के अपने मुर्दों की कब्रों पे जाओ, आशूरा के दिन रोजा रखो, आशूरा के दिन खुशी मनाओ। क्योंकि नबी ने कहा, नबी ने, ये सारी बनु मैया की झूठी हदीस है जिस पे आज पूरी उम्मत चलती है। एक तरफ अहले बैत के चाहने वाले जुलूस मना रहे होते हैं, एक तरफ मुसलमान अपने मुर्दों को याद कर रहे होते हैं। सारे मुर्दे इनको 10 को याद आते हैं, पूरा साल याद नहीं आते। जिस दिन हुसैन याद आना चाहिए उस दिन अपने मुर्दे याद आते हैं। ये बनु मैया की रविश का मस्जिद बनाऊंगा। तभी हमारे आए कि शियो जब कूफे में जाओ, कुछ मस्जिदों में जाना, 5 ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी मजम्मत की, जैसे मस्जिद ज़रार है, उनमें से एक मस्जिद वो है जो शबस इब्न रबी ने बनाई थी। इमाम हुसैन को शहीद किया, कूफे आया, मस्जिद बनाई। अजीब तारीख खुद को दोहराती है। मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हमरा, उर्दू तर्जुमा लाल मस्जिद। अब मुझे नहीं पता हमारी लाल मस्जिद के ताने बाने किस लाल मस्जिद से मिलते हैं। लेकिन अजीब तारीख ने खुद को दोहरा। ये सारी तारीख पाकिस्तान में क्यों दोहराती है खुद को, ये मुझे नहीं पता। मस्जिद बनाई, नाम रखा मस्जिद हमरा, लाल मस्जिद। जनाब मुख्तार ने क़ियाम किया। इसकी शख्सियत दोगली थी, जनाब मुख्तार के साथ मिल गया, बीच में जनाब मुख्तार को धोखा देके भाग गया। चुगली की जनाब मुख्तार की। और तारीख लिखती है लाल मस्जिद बनाने वाला जब भागा तो कूफे से बुर्का पहन के भागा।
ये तारीख के जुमले, क्योंकि मुख्तार वाले लोग इसे ढूंढ रहे थे कि ये इसे ला के हमें धोखा दे दिया ना, कि आप किसी को वजीर आजम बना के फिर धोखा दे के निकल जाओ, और फिर वो जब कुर्सी पे आए फिर आपको ढूंढे। तो कहते हैं ये कूफे में बुर्का पहन के कूफे से निकला, और बदतरीन बाद में मौत से अल्लाह ने नसीब की। तारीख इबरत देती है, जब कोई आपके उलमा पर, मराजे पर, अल्लाह ने अक्ल दिया आपको, अक्ल से जवाब दिया करो, दलील से जवाब दिया करो। ये नेटवर्क जो अहले बैत ने बनाया, ये अक्ल का नेटवर्क। आज सबसे बड़ा मसला इनकलाब इस्लामी हुआ मुज्तहिदों की वजह से, इराक बचा मुज्तहिदों की वजह से, लुबनान के शिया बचे हुए हैं मुज्तहिद की वजह से, यमन में लीडरशिप है, कम से कम वो मुज्तहिद नहीं लेकिन अपने लीडर को इमाम तो मानते हैं ना, एक तरह का वहां भी मसला लीडरशिप का है। जिस दिन लीडरशिप आई उनको पता है अब सबसे ज्यादा गिराना किसको है, लीडर। आजादारी करते रहे, मसला आजादारी से नहीं, का इनको अगर डायरेक्शन मिलनी है तो इनके उलमा से मिलनी है, तो उलमा की मोहब्बत को निकाल दो, गालियां दो, जिनके सरों पे सादात का अमामा, उनको गालियां दी जाएं। क्या ये मकतब अली है? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इब्ने अब्बास, अली के लश्कर वाले गालियां नहीं देते, कब वो दे रहे हैं देते रहें, ये उनकी तरबियत है, तुम न दिया करो, तुझे अली ने तरबियत दी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बसीरत का ज़माना है मेरे अजीज़। मैं जानता हूँ हमारे काफ़ी नौजवान आईटी के अंदर काम कर रहे हैं। इस वक्त तरवीज दीन बहुत आसान है। ये किताबें ख़रीद लें, शियों की किताबें, जाले हदीस के टॉपिक। इल्म नहीं है लोगों के पास, नॉलेज नहीं है, लोगों को अपनी तारीख़ का नहीं पता। आज किसी भी मुसलमान भाई को लीजिए, कहिए हमें इस उम्मत इस्लामी के 12 खलीफों के नाम और कारनामे बताओ, नहीं पता लोगों को। मलेशिया में मैं मलेशियन मुसलमानों से पूछ रहा था कि रसूल खुदा के नवास किसी को नहीं पता। आले अबा कौन है, पंजतन कौन है, बेटी का नाम क्या था, नवासों का नाम क्या था, करबला में क्या हुआ था, कुछ नहीं पता। ये शुक्र खुदा करो कि आपके बच्चों को फर्श अज़ा ने इल्म दिया है। आपके दिलों में इश्क़ खुदा, इश्क़ रसूल और इश्क़ आले रसूल है। कहते हैं करबला का एक शहीद ऐसा है जिसने उम्मत पर और इंसानों पर हुज्जत को तमाम कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हुज्जतुल कुबरा। कासिम की शहादत हुज्जत कुबरा नहीं, अकबर की शहादत हुज्जत कुबरा नहीं, अब्बास की शहादत हुज्जत कुबरा नहीं। फरमाते हैं एक शहीद की शहादत हुज्जत कुबरा, ये बड़ी हुज्जत है। मतलब आज का मुसलमान इसको सुने और न सोचे अल्लाह ने उस पर हुज्जत तमाम कर दिए, ये क़यामत के अज़ाब इलाही का हक़दार होगा। किस शहीद की शहादत? फरमाया वो हमारे अलीयुल असग़र की शहादत। अब्बास से लड़ रहे थे, अब्बास बड़े थे, तुम्हारे मुकाबले में थे, शहीद किया। मौला हुसैन से लड़े, मुकाबले में आए। अली अकबर से लड़े, मुकाबले में आए, जंग थी। कासिम मुकाबले में आए, जंग थी। लेकिन मेरे मौला फरमाते हैं असगर ने क्या किया था? एक 6 महीने का बच्चा क्या मांगने आए थे हुसैन? कि लश्कर यजीद अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो हुसैन से। मेरे 6 महीने के बच्चे ने क्या बिगाड़ा? यहां तक का हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का कर रहे हो। मिलता है बच्चे को खाके करबला पे रखा, कब बच्चा छोड़ के जा रहा हूं, पानी पिला लो, फिर मुझे हुसैन को वापस करो। कहते हैं जब रखा ना जमीन पे इमाम हुसैन ने, तो अली असगर ने खुश्क ज़बान निकाल के होंठों पे फेरना शुरू किया। अशकिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं मशहद में था, हॉस्पिटल में कोई काम था। मैंने देखा एक वालिद है, गोद में एक बच्ची है उसके, 2.5 साल 3 साल की। तड़प रहा था ये बाप। बच्ची का चेहरा लाल, जैसे सांस बंद हुआ पड़ा।
थोड़ी देर के बाद वो बाप ऊपर आया और रोए जाए, चीखे जाए, माँ रोए जाए। मैंने पूछा क्या हुआ है? कहा इनकी बच्ची मर गई है। मैंने कहा हुआ क्या था? कहा बाप ने गलती से बेटी को अंगूर दिया, छोटी बच्ची, उसने निगल लिया, अंगूर जाके गले में फंस गया। अब गले में घुटली फंस गई। इस बाप का अब तड़पना देखते ये घुटली निकाल नहीं पा रहा था। आगाए आली फरमाते हैं घुटली फंस जाए बाप तड़प रहा था। का सोचो हुसैन पे क्या गुजरी होगी। अली असगर के गले में जब तीर फंसा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन पे क्या गुजरी। रसूल खुदा का बेटा 18 महीने का था। असहाब कहते हैं जब दुनिया से गया ना 1 महीने तक रसूल खुदा बच्चे को याद करके रोते थे। किसी ने कहा या रसूल इतना मत रोइए। नबी ने फरमाया ये शिकायत का रोना नहीं, ये रहम का रोना है कि मेरा बच्चा मेरी गोद में दुनिया से चला गया है। अब तसव्वुर करें हुसैन की बाहों में अली असगर था और अपने हाथों से देखें कि असगर के गले में तीर लगा है। का ये बाबुल हवाइज है, हाजतों की कबूलियत का दरवाज़ा है। दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं अपने दिलों को इमाम हुसैन के दिल से मिलाते जाएं, इमाम ज़माना के गम को महसूस करते जाएं। फरमाए आंसुओं की बड़ी कीमत है, इन आंसुओं की ख़रीदार जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है। सलाम करो मेरे जद को खुलूस दिल से, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। सब मिलके अस्सलाम अला व अला व अला अस्हाब। हुसैन की सदा बुलंदो अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़े हुए गोदे पे। मेरा सलाम हो खुश्क ज़बान अली असगर पे। मेरा सलाम हो मज़लूमियत हुसैन पे। अल्लाह आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब कराए। एक मौला का अज़ादार जब करबला गया कहता है मैंने हुसैन की ज़रे की ज़ियारत के
गंज शुहदा की ज़ियारत के, हबीब के ज़रे के ज़ियारत के। लेकिन ये मोमिन कभी ख़याम हुसैनी में जाए, कभी फिर हरम इमाम हुसैन में आए। खादिम ने कहा मोमिन किसे ढूंढ रहा है? कहने लगा खादिम मैंने सुना है हुसैन ने असगर को कहीं दफन किया था। मुझे बता ये नन्ही सी कब्र कहाँ है? खादिम ने कहा मुझे भी नहीं पता। ये अज़ादार आयतुल्लाह कश्मीरी के पास आया, कहने लगा क़िबला मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन कहीं असगर की कब्र न मिले। आगाए कश्मीरी कहते हैं मैंने भी आज तक ये नहीं सोचा था कि आप ही से सुना है खेमों के पीछे नन्ही सी कब्र बनाए थे। आगाए कश्मीरी कहते हैं मुझे एक रात की मोहलत दो, मैं किताबों में देखूंगा। आगाए कश्मीरी कहते हैं पूरी रात मैंने मक्तलों को खोला, वाक़अन ये नन्हा सा बदन कहाँ दफन हुआ, लेकिन मुझे कोई रिवायत नहीं मिली। मैंने इमाम हुसैन से तवस्सुल किया, मौला आपके अज़ादार पूछते हैं अली असगर की कब्र कहाँ है? कहते रात को सो गया, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई। मौला ने फरमाया कश्मीरे मेरे अज़ादारों को कह दो आज के बाद मेरे असगर को न ढूंढा करे। का मौला कब्र कहाँ है? कहा जिसने मेरे असगर की ज़ियारत करनी है वो मुझ हुसैन की ज़ियारत कर ले। का मौला आपकी ज़ियारत क्यों करे? का मेरे असगर की कब्र मेरे सीने पे सज्जाद ने नन्हा सा बदन मेरे सीने पे रखा था। मेरे असगर को तलाश न किया करो, अली असगर हुसैन के सीने पे कितना बावफा था अली असगर। जब मेरे मौला तको तना हो गए आवाज दे हल में नौसरन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई फर्जंद ज़हरा की मदद करने वाला। रुबाब कहती हैं बच्चे ने तड़पना शुरू किया, खुद को झूले से ज़मीन पे गिराया। मौला हुसैन खेमे में आए, रुबाब ये बच्चा इतना बेचैन क्यों है? का मौला कई दिनों से अली असगर ने दूध नहीं पिया, खेमों में पानी नहीं है। का रुबाब मुझे दे, मैं तेरे बच्चे को पानी पिलाऊंगा। ये आज भी पाकिस्तान में रस्म है, इराक में मदीने में रस्म है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं
उनके बदन पे सफ़ेद कपड़ा लपेट लिया जाता है। इमाम ने सफ़ेद कपड़ा लपेटा। रावी कहते हैं असगर के चेहरे पर भी हुसैन ने कपड़ा डाला। किसी ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, मौला चेहरे पे कपड़ा क्यों रखा? फरमाया करबला में बड़ी गर्मी थी, बच्चे की खाल बड़ी नरम थे। हुसैन नहीं चाहते थे असगर की खाल पे गरम धूप पड़े। दोनों हाथों पे असगर को उठाया, कहने लगे फौज अशकिया, अगर दुश्मनी है तो हुसैन से है। मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? लईने का हुसैन, तुझे प्यास खुद लगी है, बहाना अली असगर का कर रहे हो। रोके का असगर, हुज्जत खुदा के बेटे हो, बेटा हुज्जत तमाम करो। इतना कहना था, नन्ही सी ज़बान बाहर निकले। फौज अशकिया मुंह छुपा छुपा के रोने लगे। इब्ने साद ने कहा, हुरमला इक़्ता कलामल हुसैन, कहीं फौज में इनकलाब ना आ जाए, हुसैन के कलाम को काटो। लई ने तीरों कमान लिया, असगर का निशाना लिया। रावी कहता लई के हाथ का पे तीर गिरा, दोबारा लिया गिरा। इब्ने साद ने कहा, हुरमला हुसैन से डरते हो या असगर से? कहता है मैं हुसैन से नहीं डरा, मैं असगर से नहीं डरा। जब तीर चलाता हो, एक काले बुर्के में बीवी है, सर पे कुरान है, रो के रही हुरमला, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? मेरा 6 महीने लई ने कहा तू निशाना ले, मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांधता हूँ। रावी कहता है अरब के यहाँ 2 तरह के तीर होते थे। एक तीर हैवानों को गिराने के लिए, एक तीर इंसानों को गिराने के लिए। लई ने वो तीर उठाया जिसका वजन असगर से ज्यादा था। यह तीर कमा से निकला, मिनल उज़ले इलल उज़ल। ये रिवायत शायद आपने सुनी हो। जब बच्चे को लाया तो हुसैन ने कपड़े में बांधा था। रावी कहता है जैसे तीर लगा, हुसैन ने खंजर निकाला। जिस कपड़े में बच्चे को बांधा था, हुसैन ने खोलना शुरू किया। पूछा मेरे मौला ने ऐसा क्यों किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ताकि बच्चे को तड़पने में आसानी हो। अली असगर तड़पने लगा। अभी शबी को न लाए, अभी शबी को न लाए। अली असगर ने तड़पना शुरू किया।
शब आशूर आमाल करेंगे, चंद कदम आगे जाते हैं, चंद कदम पीछे जाते हैं। बच्चे को अबा में छुपाया हुआ, ये सोच के कि खेमे में जाऊं या नहीं जाऊं तो रुबाब को क्या दिखाऊंगा। खेमे के दर से आवाज दी, बहन ज़ैनब जल्दी आ। बीबी ज़ैनब फरमाती है, मैंने समझा असगर ने पानी पी लिया, क्योंकि मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई। लेकिन जब मैं पहुंची मैंने क्या देखा, दो नन्हे से कदम खून में रंगी, हुसैन की दाढ़ी पे खून। किसी शहीद को मेरे मौला ने दफन नहीं किया। कहा मेरे बच्चे का बदन नरम है, घोड़ों की टापों का वज़न कैसे बर्दाश्त करेगा। हाय हसरत हुसैन, 11 मुहर्रम का दिन आया, लाई ने हुक्म दिया 40 नेज़े सवार नेज़े उठाए। यहाँ नेज़ा जमीन में जाता था, यहाँ रुबाब का कलेजा। एक मर्तबा नेज़ा जमीन में गया, एक नन्हा सा बदन, रुबाब की फरियादें बुलंद हुई, हाय मेरा अली असगर। एक मर्तबा तीर से फिर नेज़े से मातम हुसैन